जय श्री कृष्णा, राम राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा में। आज की वीडियो में हम वर्णन करेंगे बछवारस की कथा का। जो आपको यह कथा पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व, व्रत और त्योहार का गहरा आध्यात्मिक एवं सामाजिक महत्व होता है। इन्हीं पावन व्रतों में से एक है बछबारस। यह व्रत विशेष रूप से मातृ शक्ति को समर्पित होता है, जिसे वसु पूजा, गोवत्स द्वादशी या बाल बारस भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। लोक विश्वास है कि इस व्रत के पालन से संतान पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें माँ की ममता एवं देवी की कृपा से रक्षा प्राप्त होती है। बारस के व्रत में महिलाएं उपवास रखती हैं, दुग्ध जन्य पदार्थ यानी कि दूध से बने हुए वस्तुओं का त्याग करती हैं और धर्म श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन संतान की रक्षा के लिए की जाने वाली प्रार्थना, मातृत्व का आदर्श रूप और गौ माता की महिमा, तीनों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इस प्रकार बछवारस केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि मातृत्व, करुणा और गौ सेवा का अद्वितीय उत्सव भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बछवारस की कथा। पूजा विधि, पूजा सामग्री के साथ। बछवारस की पूजन विधि एवं कहानी। पूजा सामग्री: कंकु, मूर्धन, मेहंदी, मूली, पैसा, हल्दी, कच्चा दूध, मोट चना, पानी का कलश, कोई भी मिठाई, एक कपड़े का टुकड़ा गाय को उड़ाने के लिए। विधि: बछवारस के दिन सुबह गाय बछड़े की पूजा की जाती है। पाटा मांडते हैं। गीली मिट्टी से पटिये पर सेठ सेठानी, गाय बछड़ा, 7 बेटे बहू और तली बनाते हैं, जिसे कच्चे दूध और पानी से सींचते हैं। इस दिन गाय का दूध उपयोग में नहीं लाते, केवल भैंस का दूध उपयोग में लेते हैं। इसके बाद बोर के पेड़ की डाली का काटा लेते हैं, करेले की बेल और दूब लेते हैं। सीधे हाथ का तो पाटे पर चढ़ा देते हैं, उल्टे हाथ का पास लेते हैं और बोलते हैं, उबड़िया दुबड़िया दादी बुआ के गोड़े आओ। बाजरे की रोटी खाते हैं, तुवर या मूंग की दाल खाते हैं। चाकू का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि सब्जी वगैरह नहीं काटते हैं इस दिन। कहानी: एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और पोते भी थे। साहूकार ने एक जोड़ बनवाया था। उसको बनवाए 12 बरस हो गए और उसमें पानी नहीं भर रहा था। जब उसने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित ने कहा कि या तो बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी। साहूकार ने विचार किया, बेटा होगा तो पोता तो फिर से पैदा हो सकता है, तो पोते की बलि दे देनी चाहिए। ऐसा विचार कर उसने बड़ी बहू को पियर भेज दिया। पीछे से पोते की बलि दे दी। गाजती बरसती बादली आई और जोड़ भर गया, जिसको पूजने सभी जाने लगे। तो साहूकारनी जाते जाते नौकरानी से कह गई, गेहूं उछेर देना और धानों ने रांध लेना। पीछे से दासी ने उल्टा किया। गेहूं गाय के बछड़े का नाम था और उछेर देना मतलब खोल देना। धानुला चावल को कहते हैं। उधर साहूकार और साहूकारनी ने गाजे बाजे से जोड़ की पूजा की। उसी समय साहूकार की बड़ी बहू भी जोहड़ पूजने आ गई। जोहड़ पूजने के बाद सब अपने बच्चों को तिलक करने लगे। तो साहूकार की बहू भी खुद के बेटे को पुकारने लगी। तो उसका बेटा गारे गोबर में लिपटा हुआ जोहड़ से बाहर आ गया। सास बहू एक दूजे के पास देखने लगी। सास ने बहू को बलि की सारी बात बता दी।
और कहा कि बच बारस माता ने अपना सत रखा, जो पोता वापस दे दिया। जौहर पूछकर घर वापस आए और वहां बछड़ा नहीं दिखा तो नौकरानी से पूछा, बछड़ा कहाँ गया? तो उसने कहा, उसे तो रान दिया। साहूकार ने बोली, ये तूने क्या किया? एक पाप भी तो अभी उतार कर आ रहे हैं और तूने एक और पाप सिर लगा दिया। साहूकार ने रांधे हुए बछड़े के मांस को जमीन में गड्ढा खुदवा कर गड़वा दिया। शाम को गाय आई और अपने बछड़े को वहां नहीं देखकर जमीन खोदने लगी तो बछड़ा गारे गोबर में लिपटा हुआ बाहर निकल आया। साहूकार ने जाकर देखा तो बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। साहूकार ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटे की माँ बछवारस करियो, जौहर की पूजा करें, गाय का दूध, दही, घी और चाकू से काटा हुआ न खाएं। बेटा होने पर, शादी होने पर उजमन करें। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना। कहतन सुनतन हुंकारा भरता अपना सारा परिवार ने दीजो। दूसरी कहानी है, एक साहूकार था, उसका एक बेटा था और दो पोते थे, हंसराज और बछराज। साहूकार ने तालाब खुदवाया पर उसमें पानी नहीं निकला। उस गांव के लोग बहुत तकलीफ में थे। साहूकार ने पंडित से पूछा, तब पंडित ने कहा, अपने पोते की बलि देनी होगी। तब साहूकार ने सोचा, मेरा एक पोते की बलि देने से अगर गांव का भला हो तो बहुत अच्छा होगा। साहूकार ने बहू को पियर भेज दिया। वो हंसराज को लेकर चली गई। पीछे से साहूकार ने बछराज की बलि दे दी। तालाब भर गया, हवन रखा गया, सबको बुलवा भेजा, बहू को नहीं बुलवाया। बहू को तो पता चला तो वो भाई से बोली, मेरे घर का ही काम है, मैं तो जाऊंगी। बहू को देख साहूकार डरने लगा। बछबारस का दिन था। तालाब पूजने के बाद बहू ने दोनों बेटों के नाम का एक लड्डू रखा और उन्हें आवाज लगाई तो बछराज गारे गोबर में लिपटा हुआ तालाब से निकल आया। सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू ने कहा, मेरे पैर मत पड़ो, ये तो बछबारस माता की कृपा है। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार साहूकारनी को दिया वैसे सबको देना। कहता न सुनता न हुंकारा भरता आपके सारे परिवार को देना।